अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। आज वीडियो बनाना तो बहुत ही जरूरी था बताने के लिए कि मार्केट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि मार्केट को देख रहे थे आज, वो देवर लिटरली शॉक्ड। बिकॉज के मार्केट का जो मूव बना था वो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग मूव जो है मार्केट ने बनाया। वो क्यों बनाया उसकी रीजन भी आपके साथ शेयर करते हैं। अ, आपके सामने हमारा ट्विटर अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसका जो हैंडल है वो आपके सामने है, या आप ट्विटर के ऊपर ये हैंडल जो है वो टाइप करेंगे तो आप हमारे इस अकाउंट पे आ जाएंगे, जहां से आप हमारे जो है वो ड्यूरिंग मार्केट और अपडेट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है वो यस्टरडे एक ट्वीट किया था जिसके अंदर जो है वहां पे एच कार के बारे में बताया गया था कि एच कार की जो परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आ रही थी उस बेसिस के ऊपर एच कार के जो है वो ट्रेंड रिवर्सल नजर आ रहा था। ऑल दो कि आप इसको मार्केट का जनरल इम्पैक्ट कह लें, बट जो भी कह लें आप इसको, बट एच कार का टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर रीबाउंड जो है वो काफी एक्सपेक्टेड था, जिसकी बेसिस के ऊपर ये कॉल दी गई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। स्टॉप लॉस भी डिफाइन था कि उस टाइम पे रेट 153 था, और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया था, तकरीबन 9 रुपए का स्टॉप लॉस था। और 183 का जो है वो टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे कोट किया है कि मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकता है। अब आपको इसको जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि ये जो टारगेट प्राइस दी दी गई थी वो किस बेसिस पे दी गई थी। अगर आप ट्विटर अकाउंट को भी हमारे फॉलो करते हैं तो आपको, आपने वहां पे चार्ट देखा होगा कि वहां पे चार्ट जो है वो शेयर किया था जिसकी बेसिस के ऊपर ये कॉल दी गई थी। मान लीजिए कि अभी हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट। तो हम ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और बात करते हैं इसकी, तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और इसने जो रीबाउंड दिया है वो अपनी लोवेस्ट सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहां से दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। अगर हम ये चैनल को ड्रॉ करें तो बेस्ड ऑन जो प्रीसीडिंग लेवल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस हमने देखी, और स्टॉक जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली वापस इस एरिया के अंदर आके हमने रेजिस्टेंस देखी कि स्टॉक जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ। देन लास्ट टाइम जो है मार्केट ने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया और वापस से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये वाली जो लाइन थी काफी अच्छी सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे भी इसको टेस्ट किया और रीबाउंड कर दिया। दिस इज द थर्ड टाइम कि मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया और रीबाउंड किया। तो इन ग्राउंड्स की बेसिस पे मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन ये नजर आ रही है कि मार्केट मोस्ट लाइकली जो है वो इन एरियाज को रीटेस्ट कर सकती है। जो प्राइमरी लेवल होगा मार्केट का, जहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी देखी जा सकती है, तो ये एरिया नजर आ रहा है जहां पे मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। जैसे कि ये एरिया है 184 से 185 का। तो हमने टारगेट जो है वो तकरीबन 183 का दिया था। उसकी रीजन ये थी, ऑन अ सेफ साइड, अगर मार्केट रिबाउंड करती है तो आप आराम से 183 के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग करके साइड लाइन हो सकते हैं। तो होपफुली कि जिन्होंने इसकी बेसिस के ऊपर अपनी एंट्री बनाई होगी तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगे। तो चलिए जरा मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं। जैसे कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आई है 41,068 के लेवल पे। दैट मीन मार्केट ने 41,000 को क्रॉस किया। मार्केट ने अपना हाई टेस्ट किया 41,208। अच्छा, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि 41,100 150 जो है मार्केट का इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया है कि मार्केट उसको टेस्ट करके जो है नीचे आ सकती है। तो वो प्रॉफिट टेकिंग एरिया जो है बताया गया था। ऑल्दो के मार्केट के अंदर काफी बुलिश साइन जो है वो क्रिएट हुआ है। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर अभी उस लेवल को हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं और अपने स्टांस को जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे जो है उसको उसको वैलिडेट करेंगे कि क्या अभी भी वो स्टांस बाकी है या फिर जो है हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसको देखते हैं। आज जो दिन का हाई रहा वो 41,208 का, और लो जो था वो प्रीसीडिंग डे का लो था, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के बाद ही बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। और इसकी एक जो प्राइमरी रीजन नजर आ रही है वो इंटर डे के अंदर जो है इंटर बैंक में डॉलर के अंदर काफी ज्यादा कमी जो है वो वाकई हुई। बहुत ज्यादा
स्टीप डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिला। अगर हम डॉलर के इस चार्ट को देखें तो तकरीबन यहाँ पे हमें साइन ऑफ वीकनेस जो है वो नजर आ रही थी। ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर का। और यहाँ पे हमें साइन ऑफ वीकनेस नजर आ रही थी, आप यहाँ पे देखें तो ये बैक टू बैक अपवर्ड रैली के बाद जो है यहाँ पे इसने पिन बार बनाई, और पिन बार के बाद जो है लास्ट 2 डेज से जो है पीकेआर जो है वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, और पीकेआर की मूवमेंट जो थी वो इसी बैंड के अंदर थी। और आज जो है ये बैंड टूटा, और उसके बाद एक्सट्रीमली मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ हमने देखा कि पीकेआर ने जो अपना लो टेस्ट किया है एज पर investing.com वेबसाइट, वो किया है 224.75 का लो जो है इंटर इंटर बैंक के अंदर जो है मार्केट ने फॉर्म किया है। अच्छा, उसके बाद अब ये कि क्या ये रैली बरकरार रहेगी या फिर जो है मार्केट रिकवर कर जाएगी और ये सब चीजें। अगर अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल जो है पीकेआर यूएसडी का जो पेयर है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है। ये बहुत ही स्टीप डिक्लाइन आया था, इसको आप कह लें कि इट्स जस्ट लाइक अ फॉलिंग नाइफ। और इसकी बैक एंड के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज की बेसिस के ऊपर इस तरह के मूव जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे पास आईएमएफ की न्यूज आ रही थी कि आईएमएफ ने जो है वो गो हेड दे दिया है, और लेट अगस्त के अंदर जो है हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर जो बाकी जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी हमें फंडिंग जो प्रोवाइड करेंगी। और जो अभी कंट्री के अंदर जो लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है वो लिक्विडिटी क्रंच जो है वो खत्म होने पे आ जाएगा। ऑल दो के जितने पैसे आएंगे उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है टू सेटल और लाइबिलिटीज और डेट्स। लेकिन अभी फिल वक्त मार्केट के अंदर एक ट्रिगर की जरूरत थी, वो ट्रिगर जो है ये पीकेआर यूएसडी का जो पेयर है बेसिकली, जो हाँ डॉलर है उसके डिक्लाइन से वो चीज देखने को मिली। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम के, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर जो है पीकेआर काफी ज्यादा ओवर बॉट हुआ हुआ था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन है। अब अगर जरा थोड़ा सा बैक टेस्ट करें इसको तो ये देखें आप, यहाँ पे भी ये इसी तरह से ओवर बॉट था, और यहाँ पे भी ये ओवर बॉट था। यहाँ पे भी स्लाइटली डिक्लाइन आया और फिर उसके बाद रिकवरी, यहाँ पे भी स्लाइटली डिक्लाइन आया और रिकवरी। और अब यहाँ इस लेवल के ऊपर एक स्टीप जो है वो डिक्लाइन आया है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरह का मूव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो इमीडिएट और एब्रप्ट डिक्लाइन है ये सस्टेनेबल नहीं होगा, और पीकेआर जो है यहाँ से रीबाउंड करता हुआ नजर आएगा। बट उसके लिए एटलीस्ट इंटरडे के अंदर 232 से 233 से ऊपर पे अगर ट्रेड होता है तो फिर ये जो जर्नी थी इसकी डिक्लाइन की वो एंड हो जाएगी, और यहाँ से दोबारा से बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कंट्री का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 24.9 तक पहुंच चुका है। फर्दर जो है वो गैस प्राइस की जो है प्राइसेस के हाइक की जो है इंफॉर्मेशन वो भी मार्केट के अंदर जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से नियर टर्म के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। बट ये एक होप है जिसके अंदर डॉलर से की वजह से जो प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। एक और न्यूज भी मार्केट के अंदर आई थी ऑयल की, कि ऑयल जो है जो ओपेक है उन्होंने तकरीबन 1 लाख जो बैरल है पर डे के हिसाब से आउटपुट को इंक्रीज करने की न्यूज की है, जिसकी वजह से जो सप्लाई का जो एक शॉर्टेज क्रिएट हो रहा था वो सप्लाई का शॉर्टेज मेंटेन रहेगा, और जो प्राइस के अंदर जो बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था वो प्राइस का इजाफा भी रुक जाएगा। तो इस चीज के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है बिल्कुल। अब आते हैं जरा टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर के, वो टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं हमारे पास। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम टर्म्स के अंदर टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो 32.4 मिलियन से WTL ने जो है वो दिखाया टॉप पे। फिर उसके बाद TPLP और यूनिटी, PRL, सनर्जी, टेली, इन तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो काफी ज्यादा काम हुआ और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब जरा चलते हैं वापस मार्केट पे और मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे कैसी लगती है। तो लेट्स गो टू KC 100 इंडेक्स। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारी
हमारे पास जो ट्रेंड ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा था, अगर हम उसको प्लॉट करें, जैसे कि अगर प्रीसीडिंग वीडियो आपने देखी हो तो हमने बताया था कि ये ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनती हुई हमें नजर आ रही थी कि मार्केट जो है वो ब्रॉडनिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बना रही। अच्छा, इस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो एक अपसाइड है वो कितनी हो सकती है। प्राइमरली मार्केट के अंदर जो है ये एक की एरिया है जहाँ पे सेलिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। अच्छा, ये एरिया जो है तकरीबन तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि कुछ 41,100 से लेके 41,400 तक का एरिया होगा जहाँ पे सेलिंग जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन केस अब स्ट्रैटेजी क्या करनी है, स्ट्रैटेजी ये रखनी होगी कि इन केस अगर मार्केट के अंदर कल कोई पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनती है, पिन बार का मतलब ये हो गया या तो इस तरह की कैंडल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, या तो इस तरह की कैंडल, या फिर इस तरह की ये छोटी कैंडल, या फिर ये वाली कैंडल, इस तरह की कुछ कैंडल्स अगर बनती हुई आपको नजर आती हैं यहाँ पे, तो फिर आपने लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी है बल्कि आपने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देना है। आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है और साइड हो जाना है। अगर मार्केट जो है इस चीज को कंटिन्यू रखती है तो मैक्सिमम गेन जो अभी तक नजर आ रहा है मार्केट का वो तकरीबन 41,964 से लेके 42,000 तक जो है इंडेक्स का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर मूव लेती है तो फर्स्ट जो मार्केट का एरिया होगा ये होगा। यहाँ पे अगर मार्केट नहीं रुकती और वापस नहीं जाती है तो मार्केट इस तरह का मूव जो है अगेन बना सकती है। फिर मार्केट जो है वो हमारा जो एक्सपेक्टेड एरिया था मार्केट का तकरीबन 35,000 का, तो मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ जा सकती है 35, 36, जहाँ पे हम बॉटम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का। अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल वर्किंग। तो आपने की एरियाज के ऊपर ध्यान रखना है अपने स्टॉप लॉसेस को। अगर आप मार्केट यहाँ से तकरीबन 41,200 से ऊपर निकलती है तो आपने 41,000 को जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना है, मार्केट बेसिस स्टॉप लॉस, और फिर उसकी बेसिस पे काम करना है। और अगेन आप अपने स्टॉप लॉस को उसी पे रखेंगे अगर मार्केट 42,000 को रीटेस्ट करके नीचे भी आती है तो भी आपने 41,000 के लेवल को जो है अपना प्राइमरी स्टॉप लॉस रखना है और उसकी बेसिस के ऊपर आपने काम करना है। क्योंकि अगर मार्केट 41,000 को अगेन तोड़ेगी तो नेगेटिविटी फिर से मार्केट के अंदर आएगी और बेयर्स जो है वो डोमिनेट करने लग जाएंगे मार्केट को। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट हम आपके साथ शेयर करते आए हैं ये उसके अंदर बाकायदा पहले भी इस चीज को मेंशन किया गया था, अभी इस वीडियो के थ्रू भी आपको इस चीज को बताया जा रहा है कि आपने जो लेवल्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, इनकी जो इतनी सिग्निफिकेंस है वो क्यों है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर मार्केट जो है वो आई थी। उसके बाद कंसिस्टेंटली इस लाइन को मार्केट जो है वो रेसिस्ट करती हुई नजर आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड दिस इज थर्ड टाइम। तो कंटिन्यूसली मार्केट इस लेवल को जो है वो रेजिस्ट करती हुई नजर आई है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे आके दोबारा से मार्केट जो है वो इसको रेजिस्ट कर सकती है। अगर ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकआउट लेवल को क्या समझा जाए कि आप इसके अंदर एंट्री कब लेंगे। एंट्री आपको लेनी पड़ेगी कि मार्केट 42,000 से ऊपर पे ब्रेकआउट दे तो आप अपने स्टॉप लॉस को 41,000 से चेंज करके 41,900 या फिर 41,800 के एरिया के ऊपर ला सकते हैं कि अगर मार्केट 42,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो आप इस स्टॉप लॉस को मार्केट बेस पे काम कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको स्टॉप लॉस क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर मार्केट बेस में काम करना है तो किस तरह से आप यहाँ पे काम करेंगे। जरा इसको लॉन्ग इंटरडे टाइम फ्रेम में देखते हैं जो कि आर्ली चार्ट है हमारा। तो आर्ली चार्ट के अंदर हम यहाँ पे मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि क्या लगती है। प्राइमरली जो इंटरडे वाले हैं उन्हें जो ध्यान रखना है वो ये वाला एरिया है 40,600 का। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको इम्पोर्टेंट जो है वो क्यों कहा जा रहा है, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मूव बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस। मार्केट अगर नीचे आती भी है तो यहाँ पे बाउंस बैक कर सकती है 40,600, 40,500। जो इंटरडे वाले हैं वो इस चीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट करें तो हम उसकी बेसिस पे भी कुछ ना कुछ जो है वो डिग आउट कर सकते हैं कि पॉसिबल चांसेस क्या हैं। तो चलिए इसका एक पैरेलल चैनल बना लें। सो प्राइमरी जो सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे मिल सकती है वो मिल सकती है कुछ 40,800। जैसे कि आपको बताया कि मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ से, ठीक है, तो तकरीबन
आपने 40,800 से नीचे के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना है, या 41,000 से नीचे के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। और अगर कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बना ले। इस कैंडल का जो लो है वो है 40,986, तो इसका मतलब 40,900 को स्टॉप लॉस बना ले और उसकी बेसिस के ऊपर काम कर सकता है। मींस कि अगर इंटरडे के अंदर मार्केट 40,900 के लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो आपने अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर देनी है, या फिर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी और वेट करना है कि मार्केट 40,800 के लेवल को टेस्ट करे। अगर मार्केट 40,800 के लेवल को टेस्ट करके बाउंस बैक करती है तो अगेन आप सिक्योर रहेंगे और आप सही ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग पोजीशन जो बिल्ड की जा सकती है। बट जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन लें तो अपने स्टॉप लॉस को फिर से एक्टिवेट कर दीजिएगा कि अगर 40,700 या 600 से मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट का जो प्राइमरी एरिया होगा वो होगा 40,500 का लेवल, और उससे नीचे गिरने पे मार्केट जो है वो बुरी तरह से नीचे गिर सकती है, क्योंकि सेलर्स जो है वो मार्केट को डोमिनेट करने लग जाएंगे एज कम्पेयर टू बायर्स। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्लाइटली बिलो 40,500 के लेवल पे होगा, जहां पे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। कोई भी अगर एडवर्स मूव आता है, जिस तरह से आज मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी नजर आई, तो उन ग्राउंड्स के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि आर्ली चार्ट है तो ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के मूव की वजह से ओवर बॉट हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है RSI वो प्लेस करते हैं जस्ट फॉर द कंफर्मेशन बेसिस। तो ये देखिए कि मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह से मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये इसने रीटेस्ट किया है, यहाँ पे रीटेस्ट किया था, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे से भी गिरी थी और यहाँ से भी गिरती हुई नजर। सो इन शॉर्ट, जो इंटरडे वाले हैं उनके लिए मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और इस हाई का जो लेवल है मार्केट का वो है तकरीबन, ये इस कैंडल के हाई को ले लेते हैं 41,208। तो 41,208 मार्केट को क्लोज करना, उससे ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ही मार्केट के अंदर पोटेंशियल जो है बनेगी लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर मार्केट 41,200 को क्लोज नहीं करती, उससे ऊपर पे क्लोजिंग नहीं देती है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करनी है, बल्कि आपने होल्ड करना है। अपने कैश को होल्ड करना है, पोजीशंस को होल्ड नहीं करना। पोजीशंस को लिक्विडेट करके साइड पे हो जाए, प्रॉफिट बुक करें, साइड पे हो जाए, और आपने अपनी जो है वो लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, अपने कैश को अपने हाथ में रखना है, ताकि आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले आप वैसे ही मार्केट में स्टेप इन हो और सही रेट्स के ऊपर जो है वो पोजीशंस को बिल्डअप किया जा सके। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफी बेहतर लगी होगी, और इससे आपकी जो स्टॉप लॉस और एरियाज हैं वो भी काफी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।